वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा डॉकर के बारे में ऊपर ऊपर से देखेंगे। जैसे कि क्या होता है कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं या कोई भी नई चीज़ सीखते हैं, तो जब तक हमारे माइंड में उसकी इमेज क्लियर नहीं होती तब तक हमारे माइंड में डाउट रहते हैं कि अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो उससे पहले ये कि अपने जो भी है कि उसका एक इमेज जो है अपने माइंड में सेट कर लो कि इस काम को करने से ये काम होने वाला है, ठीक है ना। तो जब तक वो सेट नहीं होगी तब तक आगे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा गला थोड़ा सा बैठ रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो देख लेना जो भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि जो हम आगे यूज़ करेंगे, डॉकर फाइल, डॉकर इमेज, डॉकर कंटेनर, डॉकर हब, डॉकर डेस्कटॉप, ठीक है। ये जो कीवर्ड है ये क्या है, अगर आपको अभी पता चल जाएगा तो मैं आने वाली वीडियो में जो करने वाला हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि पहले डॉकर हमें क्यों यूज़ करना चाहिए वो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दिया है। बाकी इसमें जो हम काम करेंगे, ठीक है ना, डॉकर का इमेज बनाने का, कंटेनर बनाने का, वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम इमेज क्रिएट करते हैं। इमेज क्या होता है, जैसे मैंने एक एप्लीकेशन है सिंपल सी मैं बताता हूँ। अगर आप देखो PHP बात कर रहे हो मैं PHP बता दूंगा, नोड की बात करते हो मतलब आप नोड पे काम करोगे तो नोड की बता दूंगा मैं, जिस पे भी कहोगे मैं सबका एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नोड के दे देता हूँ, नोड JS, ठीक है, ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं तो उसका देता हूँ। तो नोड JS आप यूज़ करते हो अपने सिस्टम में तो क्या चाहिए होता है आपको, आप विंडो यूज़ करते हो, ubuntu यूज़ करते हो, जो भी आपका उसको यूज़ करते हो, ठीक है। उसके साथ क्या चाहिए आपको, आपको नोड चाहिए होता है कि नोड होना चाहिए आपके सिस्टम में 12, 14, 16 जो भी आप वर्जन लेते हो वो आपका रहता है, ठीक है। उसके साथ अगर कोई आप डेटाबेस यूज़ करना चाहते हो तो डेटाबेस लेते हो MySQL। फिर आप क्या करते हो, मोंगो DB लेना है तो मोंगो DB। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और आपका कोड होता है, तो आपकी एप्लीकेशन चल रही होती है, ठीक है ना, आपकी ऐप जो बढ़िया चल रही है। अब इसी को उठा के हमको क्या करना है, लेके जाना है बीटा पर, मतलब डेवलपमेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। सब अपने अपने अलग कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो हमें डेवलपमेंट पे लेके जाना है, प्रोडक्शन पे लेके जाना है, स्टेजिंग पे लेके जाना है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें ये वहाँ पर चेक करना कि हमारा जो है, जैसे दूसरी चीज़ एक और बताता हूँ कि अगर आपने नोड एप्लीकेशन है, आपने कुछ ऐसी डिपेंडेंसी लगा रखी हैं वो इसी उबंटू सर्वर पे चलेंगी या सेंटोस पे चलेंगी या और किसी पे चलेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना वही होना चाहिए। नोड का वर्जन जो आपका यहाँ रन हो रहा है वही आपका वहाँ होना चाहिए। MySQL का भी सेम वर्जन होना चाहिए। थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा आपका कोड ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो हम क्या करते हैं, अब मैं एक एक करके बताता हूँ। इसमें क्या करते हैं, जो उबंटू हो गया, ये हो गया उबंटू हो गया या नोड हो गया, नोड का जो भी वर्जन आप लेके जा रहे हो 16, 17, तो इनकी हम इमेज बनाते हैं। इसको इमेज बोल दो आप, इमेज, ठीक है। ये होती है इमेज। अब ये इमेज मिलती कहाँ से है, इसमें क्या आप गूगल करोगे आप, वैसे मैंने लिख भी रखा है डॉकर हब, तो सेम लिंक ही ओपन होगा ये वाला। तो यहाँ पर इमेज आती है। आपको किसी भी चीज़ की, जैसे उबंटू की चाहिए, उबंटू लिख दो, इस पर क्लिक करोगे, अच्छा ओपन हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तो ये सारे आएंगे कि आपको 18, 20 ये कौन कौन सा लेना है। तो इसकी एक इमेज बनाता है जिसके अंदर वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रखता है इसके बारे में। ऐसा नहीं कि पूरा वन टू सॉफ्टवेयर लाए खड़ा कर दिया। वो इमेज होती है, जैसे आप अपने उसका कंटेनर बनाते हो तो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ तक अभी मैं आता हूँ। तो ये समझ लो आपने जो भी है, उबंटू की करिए, उबंटू कर दिया, नोड JS करना, नोड JS कर दो आप, MySQL करना है, MySQL कर दो, ठीक है। देखो मोंगो की भी आ रही है, MySQL करोगे MySQL की भी इमेज मिल जाएगी आपको, सारी इमेज यहाँ पर मिल जाएंगी। और उस इमेज को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे लिस्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, वो मैं कमांड जो है वो आगे की आने वाली वीडियो में मैं बता दूंगा। अभी ऊपर ऊपर से ये कि आपको एटलीस्ट आइडिया तो हो जाए कि क्या चीज़ें होने वाली हैं इसमें। तो इमेज का कंसेप्ट तो क्लियर होगा कि इमेज इसी चीज़ को बोलते हैं। अब जो कमांड होती है वो डॉकर हब से जाती है, इमेज को लेके दिखा देती है, ठीक है। तो इमेज हमारा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी चेक करा था, अब देखो इसके अंदर ना कुछ कमांड होती है, जैसे मैंने डॉकर हेल्प लिखा, इसमें एक होती है कमांड, ठीक है। ये होती है मैनेजमेंट कमांड। जैसे हमें क्या करना है, इमेज चेक करनी है, कंटेनर बनाना है, जैसे मैंने अभी बताया ना इमेज, तो मेन कमांड होगी इमेज। तो यहाँ पर लिखूँगा डॉकर इमेज। अब मेरे को इमेज क्या क्रिएट करनी है, डिलीट करनी है, रिमूव करनी है, क्या करना है, या लिस्ट करनी है, तो LS कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी कि लास्ट जब हमने सेटअप करा था तो ये इमेज हमने बनाई थी। तो ये इमेज हमारी पड़ी हुई है, ठीक है, इतने टाइम पहले बनाई थी, जो भी टाइम आ रहा है इसमें।
तो ये चीज़ होगी हमारी इमेज। अब आते हैं कंटेनर। कंटेनर क्या होता है, जैसे हमने बता दिया कि ये हमारी इमेज है, ये रन करने से हमारा काम होगा, तो उसको क्या करते हैं हम, वो वाली चीज़ हमारा एक कंटेनर, जैसे हम उसको डॉकर एक रन जो कमांड होती है वो मैं चलाऊँगा तो हमारी इमेज जो होगी वो चल जाएगी, ठीक है। वो क्या करेगी, एक कंटेनर खड़ा कर देती है, ठीक है। हमारी इमेज में बताया होगा कि हमारा जो है नोड होना चाहिए, ये कोड होना चाहिए और ये कमांड है, ठीक है। वो चीज़ें चल के हमारा एक कंटेनर बना देती हैं। उस कंटेनर में क्या होता है, एक सेपरेट होता है, जैसे मशीन होती है ना हमारी, उसमें आपने जो बताया कि भाई नोड चाहिए इसको, ठीक है। आपका कोड भी होगा, आपने बताया होगा कि ये कोड होना चाहिए, बस उस चीज़ को करके वो रन कर देता है कि यह हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब ये जो कंटेनर है ये क्या करेगा, ये अपना एक स्पेस लेगा, अपनी एक मेमोरी होगी, इसको बस आपकी चीज़ें यूज़ करेगा, ठीक है ना। सिस्टम की जो क्या बोलते हैं, जो हार्डवेयर डिवाइस होती हैं उनको यूज़ करेगा। तो उसको यूज़ करके मतलब एक पूरा कंटेनर खड़ा कर दिया कि ये आपकी एप्लीकेशन चल रही है, कितनी रैम है, कितनी यूज़ हो रहा है इसमें, कितनी स्टोरेज बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। आप इसको नॉर्मल ये बोल सकते हो कि एक हमने क्लास बना ली है, होता नहीं ऑब्जेक्ट में, उसके अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं। इस क्लास को यूज़ करना होता है तो हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका एक इंस्टांस बनाते हैं, ठीक है। तो ये वही समझ लो आप कि जो हमारी इमेज है, इमेज का इंस्टांस है जो हमारा कंटेनर है। अगर आपको अब भी नहीं समझ आया ना तो मैं और अच्छे से बताऊंगा आगे चल के, अभी इसी वजह से क्लियर हो जाएगा वैसे तो देखो डॉकर फाइल, हाँ पहले डॉकर फाइल बताता हूँ, इससे शायद आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। डॉकर फाइल क्या होती है, जैसा आपने सिंपल आपने कोड लिख दिया एप्लीकेशन जो भी है नोड की या PHP की, उस डॉकर फाइल में आप बताओगे कि मैं यार इसमें माई को लेके जाना चाहता हूँ इमेज, और उबंटू लेके जाता हूँ, साथ में कोई और एप्लीकेशन है आपकी नोड की वो भी लेके जाऊँगा मैं, ठीक है। ये आपने बता दी डॉकर फाइल में। साथ में आप कमांड भी बता दो कि मेरे सर्वर को रन करने के लिए मेरे को npm रन करना है, या कुछ इंस्टॉल करना है उसमें npm i करना है, या कुछ कॉपी करना है, ठीक है। वो सारी कमांड आप बता दो जो आप गिट पे लिखते हो, जैसे होता है ना गिट पे मेरे को करनी होती है कमांड, कुछ जो भी क्लियर विलियर या रेडीज वेडीज जो भी आप कमांड बताओगे वो अपना करेगा सेटअप जो भी है। ये करने के बाद आप एक आपकी फाइल बन गई डॉकर फाइल, डॉकर फाइल, ठीक है। डॉकर फाइल है जिसके अंदर आपने बता रखा है कि ये इमेज है, ये इमेज है। आप जैसे इस फाइल को रन करोगे अपने को तो आपका एक कंटेनर खड़ा हो जाएगा। कंटेनर आपका खड़ा हो गया, उसमें होगा आपका कि हाँ हमने वो कंटेनर के अंदर सारी चीज़ें होंगी। एक सेपरेट मशीन है, इसके अंदर जो जो आपने यहाँ पर बताया हुआ है कि ये रिक्वायरमेंट है उस प्रोजेक्ट की, वो आपकी सारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट लेके अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहा होगा। साथ में ही वो अपना एक स्पेस प्रोवाइड कर लेगा, कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है, कितनी क्या चीज़ यूज़ कर रहा है, वो सारा इसके अंदर काम चल रहा है आपका, ठीक है। तो आपका डॉकर फाइल भी क्लियर हो गया, जो आगे हम करेंगे। इमेज भी क्लियर हो गया, जो हमारे सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं कि पूरा नोड एप्लीकेशन ला के रख दिया उसने, नोड का एक छोटा सा एक जो मेन चीज़ें होती है ना वो चीज़ रखता है वो बस। और कंटेनर बता दिया मैंने। डॉकर हब जो हमारी जो इमेज जो डाउनलोड होगी ना CMD से हम जो डाउनलोड करेंगे वो सारी चीज़ें हमारी डॉकर हब के अंदर होगी, ठीक है। अब डॉकर डैशबोर्ड क्या, डेस्कटॉप क्या होता है, जो चीज़ें हम यहाँ से करेंगे कि कंटेनर को लिस्ट करना, डिलीट करना, इमेज को वो करना, वो सारी चीज़ें हम, जैसे होता है ना हर चीज़ का एक व्यू होता है, अभी हम कमांड से देखते हैं, उसी चीज़ को हम डॉकर डेस्कटॉप से देख सकते हैं कि हाँ एक व्यू आ गया कि इतना हमारे इमेज चल रही है। जैसे ये व्यू है ना कि प्रॉपर आपने CMD से कोई कमांड तो लिखी नहीं है कि वहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, तो ऐसा व्यू बन जाएगा। वो सब मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कोई अगर आपको डाउट है तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मिलते हैं।